नमस्कार दोस्तों, देखिएगा पिछली बार जो चित्रकला का हमने वीडियो अपलोड किया था और आपका जो रिस्पॉन्स आया, सबका धन्यवाद कि आपने हमारे वीडियो को इतना सपोर्ट किया। देखिएगा उसमें अपने चल रहा था राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य, और उसमें थोड़े से बच गए तो जो वीडियो में कट गए। देखिएगा दो स्थान तो अपने सवाई माधोपुर के हैं, एक तो देखिएगा सोलेश्वर और एक है अमरेश्वर। ये सोलेश्वर और अमरेश्वर नामक स्थान सवाई माधोपुर में है, और ये भी राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य को लेकर काफी चर्चा में रहे थे। उसके बाद में देखिएगा जयपुर में एक पहाड़ियां पड़ती हैं, विराटनगर में विराट की पहाड़ियां, जहां पांडव अज्ञातवास के दौरान रहते हैं। देखो ये जयपुर में है, और यहां से भी अपनी राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। देखो यहीं पर वो भीम डूंगरी, वो सारे यहीं पर है। अब देखो ये तो अपने राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य थे जो अपने पढ़े थे। एक मुकुंदरा हिल्स से हो गया, एक मुनि अगस्त्य की गुफा हो गया, एक इधर कोटा में आलनिया गांव से, आलनिया नदी से आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र प्राप्त हुए थे। उसके बाद में देखो कोटा में दो गांव थे, गरदड़ा छाछा नदी के किनारे, और एक था नमाना, वहां पर भी शैल चित्र प्राप्त हुए थे। उसके बाद में देखो एक तिब्बत का इतिहासकार था तारानाथ, ये एक तिब्बती इतिहासकार है। देखिएगा इसके तारे जब तिब्बत में नहीं चले तो इसने सोचा कि इस पूरे भारत में सबसे भोले डाले आदमी कहाँ निवास करते हैं। तो देखिएगा इसको बताया कि सबसे भोले आदमी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में निवास करते हैं। तो ये तारानाथ जो तिब्बत का इतिहासकार था, वो अपने राजस्थान की यात्रा पर आया था 7वीं शताब्दी में, और देखिएगा 7वीं शताब्दी में आया, पश्चिमी राजस्थान घुमा और वापस तिब्बत चला गया। लेकिन इसने अपने ग्रंथ में एक चित्रकार का उल्लेख किया है जिसका नाम है श्रृंगधर। तो देखिएगा 7वीं शताब्दी में भी पश्चिमी राजस्थान का एक चित्रकार था जिसका नाम था श्रृंगधर। इसलिए कहते हैं कि राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ 7वीं शताब्दी से माना जाता है। देखो काफी अच्छा प्रश्न है कि श्रृंगधर ने कौन सी शैली से चित्र बनाए थे। तो देखिएगा श्रृंगधर ने जो शैली उपयोग में ली थी उसको कहते हैं यक्ष शैली। ये तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने अपने ग्रंथ में वर्णन किया है। ये अपने राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य कंप्लीट हो गए। देखो इधर सवाई माधोपुर में सोलेश्वर और अमरेश्वर, जयपुर में विराटनगर और विराट की पहाड़ियां। ये तिब्बती इतिहासकार तारानाथ पश्चिमी राजस्थान की यात्रा पर आया था 7वीं शताब्दी में, और इसने अपने ग्रंथ में श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख किया है जिसने यक्ष शैली से चित्र बनाए। लेकिन देखो श्रृंगधर द्वारा बनाए गए कोई भी चित्र नहीं मिले हैं, इसलिए इसको वैसे नहीं मानते, लेकिन अपने को ये पढ़ना ही है। अब देखो राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन चित्र, देखिएगा जो अपने राजस्थान की चित्रकला में सबसे पहले चित्र बनाया गया था वो ग्रंथ है ओध निर्युक्ति वर्ती। ओध निर्युक्ति वर्ती, यह देखिएगा इसी ग्रंथ का दूसरा नाम है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। यह अपनी राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, ओध निर्युक्ति वर्ती या 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। देखिएगा इन ग्रंथों का संबंध है जैन धर्म से। तो आपसे पूछ सकता है कि बताओ जो राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम चित्र है जिस ग्रंथ पर चित्रित किया गया है वो कौन से धर्म का ग्रंथ है? जैन धर्म का ग्रंथ है। और इस चित्र का चित्रण किया गया था 1060 ईस्वी में। वर्तमान में ये जैसलमेर के जिन दत्त सूरी संग्रहालय में सुरक्षित पड़ा है, जैसलमेर में। अब देखिएगा ये राजस्थानी चित्रकला के सबसे पहले चित्र थे, और ऐसे कहते हैं कि भारत में भी चित्रकला का प्रारंभ सबसे पहले राजस्थान में हुआ था। इसलिए ओध निरुक्ति वर्ती और 10 वैकालिक सूत्र
चूर्णी इन ग्रंथों को भारतीय चित्रकला का द्वीप स्तंभ कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारतीय चित्रकला का द्वीप स्तंभ कौन कौन से ग्रंथ है? ओद, निरुक्ति, वर्ती और 10 वैकलिक सूत्र, चूर्णी, जो राजस्थानी चित्रकला के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। जैन धर्म के ये ग्रंथ है। 1060 ईस्वी में इनका चित्रण हुआ था। वर्तमान में पड़े हैं जैसलमेर के जिन्न दत्त सूरी संग्रहालय में, और इन्हें भारतीय चित्रकला के द्वीप स्तंभ कहा जाता है। ये अपनी राजस्थानी चित्रकला का पुराना चित्र सबसे था। अब देखो, उसके बाद में आता है राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख संस्थान। कौन कौन से संस्थान है जो राजस्थानी चित्रकला के लिए कार्य कर रहे हैं? देखिएगा, नंबर 1 पर जो राजस्थानी चित्रकला का संस्थान आता है उसका नाम है पोती खाना। पोती खाना, देखिएगा, पोती खाना नामक संस्थान ये पड़ता है अपने जयपुर के सिटी पैलेस में। जयपुर के सिटी पैलेस में पोती खाना नामक एक वहां के राजा का पुस्तकालय था, जिसे अभी राजस्थानी चित्रकला का एक संस्थान बना दिया गया है। तो देखो, प्रश्न ये आएगा कि पोती खाना कहां पर है? जयपुर में। नंबर 2 पे देखो, जैन भंडार या जिन्न दत्त सूरी संग्रहालय, यह संग्रहालय पड़ता है, अभी अपने बात की थी, जहां पर राजस्थानी चित्रकला का सबसे पुराना चित्र पड़ा है, ओद, निरुक्ति, वर्ती। ये देखेगा जैसलमेर में है। ये जैसलमेर में हाल ही में एक करंट का अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे बड़ा भूमिगत अंडरग्राउंड संग्रहालय कहां विकसित किया गया है? तो वो भी जैसलमेर में है। नंबर 3 पे देखेगा, जोधपुर के मेहरानगढ़ में एक पुस्तकालय है, मान प्रकाश पुस्तकालय। इस पुस्तकालय में भी राजस्थानी चित्रकला का एक संग्रहालय है। तो देखो, ये संस्थान पड़ता है मेहरानगढ़ दुर्ग, और मेहरानगढ़ दुर्ग पड़ता है जोधपुर में। देखिएगा, जोधपुर का एक राजा था महाराजा मानसिंह, जिसका गुरु था आईएस देवनाथ। आईएस देवनाथ द्वारा जितने भी हाथों द्वारा लिखे गए ग्रंथ, पांडुलिपियां, वो इसमें मिलते हैं। और मानसिंह ने अपने नाम से एक पुस्तकालय खुलवाया था और उसका नाम रखा गया था मान प्रकाश पुस्तकालय। चौथा संस्थान है सरस्वती भंडार। देखिएगा, राजस्थानी चित्रकला का चौथा संस्थान है सरस्वती भंडार, और ये पड़ता है फतेहपुर उदयपुर में, झीलों की नगरी उदयपुर में, राजस्थान का। अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार सबसे सुंदर शहर और एशिया का भी नंबर 1 अपने उदयपुर को चुना गया है, और ये विश्व में नंबर 2 पर इसका स्थान है। उसके बाद में देखो, नंबर 5 पे आता है साहित्य अकादमी, कला साहित्य अकादमी। ये कला साहित्य अकादमी है जयपुर में। ये भी राजस्थान का एक चित्रकला का संस्थान है। उसके बाद में देखिएगा, नंबर 6 पे जो एक बच गया वो है माधो सिंह संग्रहालय। कोटा का एक राजा था माधो सिंह, उसके नाम पर यह संग्रहालय खोला गया था। तो माधो सिंह संग्रहालय पड़ता है कोटा में। ये अपने राजस्थानी चित्रकला से संबंधित संस्थान थे। देखो, वेरी सिंपल है, पोती खाना सिटी पैलेस जयपुर में। जयपुर के सिटी पैलेस में एक राजा का पुस्तकालय था, जिसे बाद में राजस्थानी चित्रकला का संस्थान बना दिया। जैन भंडार या जिन्न दत्त सूरी संग्रहालय जैसलमेर में। देखो, वेरी सिंपल, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, और इसमें अपनी राजस्थानी चित्रकला का सबसे पुराना चित्र ओद, निरुक्ति, वर्ती या 10 वैकलिक सूत्र, चूर्णी रखा गया है। जोधपुर का महाराजा मानसिंह, और उसने एक पुस्तकालय बनाया मान प्रकाश पुस्तकालय, मेहरानगढ़ जोधपुर में। सरस्वती भंडार फतेहपुर उदयपुर में, कला साहित्य अकादमी जयपुर में, और माधो सिंह संग्रहालय कोटा में। ये थे राजस्थानी चित्रकला के संस्थान। अब देखो, कुछ ऐसे संस्थान और भी हैं राजस्थानी चित्रकला के जो अपनी चित्रकला के लिए कार्यरत है। बाकी ये ऐसे संस्थान थे जहां पर राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम चित्रों का संग्रह है। देखो, ऐसे संस्थान जहां पर राजस्थानी चित्रकला के लिए वर्तमान में कार्यरत है। देखिएगा, नंबर 1 पर है टकमण 28।
टकमन 28 और तुलिका परिषद, ये राजस्थानी चित्रकला के दो संस्थान है जो पढ़ते हैं उदयपुर में। अब देखिएगा इसे याद कैसे करना है कि महाराणा प्रताप उदयपुर से संबंधित है, मेवाड़ से, उसका भाला एक मणका था और एक मणका तो पता कैसे चला, तोलने पर। तो देखिएगा तोलने से याद रखना है तुलिका परिषद और मन से याद रखना है टकमन। ये दोनों संस्थान है उदयपुर में। नंबर 2 पे देखिएगा एक संस्थान है धोरा और एक है चितेरा। धोरा अपन कहते हैं जो रेगिस्तान के बने हुए थे मरुस्थल में, इन धोरों का चित्रण करने वाला कहलाएगा चितेरा। और आपको पता है जोधपुर में रेगिस्तान का प्रसार है और वहां धोरे और चितेरे। तो देखिएगा धोरा और चितेरा नामक चित्रकला के संस्थान पढ़ते हैं जोधपुर में। उसके बाद में देखो नंबर 3 पर एक राजस्थानी चित्रकला का संस्थान है अंकन। ये वहां है जहां जानोड़ी मिली थी भीलवाड़ा में, तो अंकन है भीलवाड़ा में। उसके बाद में देखो नंबर 4 पर आयाम पेग कला वृत्त और रचनात्मक समूह परिषद। देखिएगा राजस्थानी चित्रकला के जो ये 4 संस्थान है वो स्थित है जयपुर में। इनको याद कैसे करना है, वेरी सिंपल। देखो आपने पहले किया व्यायाम किया पैरों से पेग, और इतना अच्छा किया था कि आप उसके खुद के कलाकार हो गए और आपने एक अलग एक रचना कर दी। व्यायाम किया था पैरों से, इतने कलाकार हो गए कि खुद ही क्या कर दी, रचना। आयाम पेग कलावर्त और रचनात्मक समूह परिषद, ये राजस्थानी चित्रकला के वर्तमान में ऐसे संस्थान है जो कार्यरत है। ये 4 जयपुर में, टकमन 28 और तुलिका परिषद उदयपुर में है। याद ऐसे रखना है महाराणा प्रताप का भाला एक मन का था, पता कैसे चलना, तोलने पर। मन से टकमन और तुलिका परिषद। देखो धोरा और चितेरा रेगिस्तानी जोधपुर, अंकन जहां जानोड़ी मिली थी भीलवाड़ा में, आयाम किया था पैरों से, फिर कलाकारी आ गई और रचनात्मक समूह का निर्माण कर दिया, ये जयपुर में है। अब देखो अब आएगी अपने राजस्थानी चित्रकला की मूल शैलियां जो अपने को पढ़नी है। देखो इधर ये था अपना राजस्थान, और इस राजस्थान में पहले 4 शक्तिशाली रियासतें हुआ करती थी। देखिएगा इधर एक रियासत पड़ती क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, और मारवाड़ के मानचित्र में कोनों की संख्या मिलती है 9। इस कारण इसे कहते हैं नवकूटी रियासत। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। क्षेत्रफल इसका पूछा जा सकता है, ध्यान रखना 93,424 वर्ग किलोमीटर, ये मारवाड़ रियासत का क्षेत्रफल था। अब देखिएगा राजस्थान में चित्रकला की 4 स्कूलें कार्यरत है। एक है मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, एक अपने राजपूताने की सबसे प्राचीन और शक्तिशाली रियासत जो इस वाले क्षेत्र में पड़ती है मेवाड़। तो देखिएगा मेवाड़ में जो स्कूल चलती थी उसका नाम था मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। उसके बाद में देखिएगा सांबर झील के चारों ओर एक वंश रहता था, इस कारण उसे कहा गया था चौहान। इन्हीं चौहानों में से एक उठकर गया देवन सिंह हाड़ा। बूंदी में उसने हाड़ा वंश की स्थापना की थी, और हाड़ा वंश के द्वारा राज किए जाने के कारण ये कोटा बूंदी बारात झालावाड़ वाला क्षेत्र कहलाया था हाड़ौती। और इस हाड़ौती में जो स्कूल चली चित्रकला की उसे कहते हैं हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। अब देखो यहां पर पड़ती है अपने राजपूताने की सबसे धनी रियासत जयपुर, और इसका पहले नाम था ढूंढाड़, और इस यहां पर जो स्कूल चली उसे कहा गया ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। तो देखिएगा ये अपनी राजस्थानी चित्रकला की 4 स्कूलें। अब प्रत्येक स्कूल में पढ़ने के लिए आएंगे टाबर, और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है उसमें आएंगे ज्यादा। तो देखो इधर मेवाड़ आपने बात की थी कि राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली है, क्योंकि जो गुजरात से जैन और बौद्ध शैली आई थी अपभ्रंश, वो किस रास्ते से आया था, मेवाड़ से। देखो मेवाड़ के महाराणा सबसे पहले रहते थे उदयपुर में, वहां पर रहते हुए जो शैली पनपी थी उसका नाम था उदयपुर शैली। फिर महाराणा प्रताप ने 1585 में कुंभलगढ़ सब चले जाने पर चावंडिया भील को मारकर
एक जगह की स्थापना की थी, चावंड, और इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। तो चावंड में जो शैली पनपी वो कहलाई चावंड शैली। उसके बाद में देखिएगा अपना मारवाड़ का एक महाराणा था, मेवाड़ का राज सिंह, उस राज सिंह ने नाथ द्वारा की स्थापना की थी, श्रीनाथ जी का मंदिर बनाकर, और वहां पर जो शैली पनपी थी उसे कहा गया नाथ द्वारा शैली। एक इनमें देखिएगा और है देवगढ़ शैली। ये अपने राजस्थानी चित्रकला की मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की 4 उप शैलियां हैं। देखो पहले महाराणा रहते थे उदयपुर में, उदयपुर से है चावंड, फिर राज सिंह ने नाथद्वारा, और एक ठिकाना है देवगढ़ ठिकाना। देखो इस देवगढ़ ठिकाने की लोकेशन इन तीनों रियासतों के बीच में थी, इसलिए एकमात्र ऐसी शैली जिस पर मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ तीनों का प्रभाव पड़ेगा वो देवगढ़ शैली है। आगे अपन इनके बारे में पढ़ेंगे, एक एक के बारे में उस समय पढ़ेंगे। अब देखो मारवाड़ का नाम लेते ही सर्वप्रथम आता जोधपुर। जोधपुर में जो शैली पनपी उसे कहा गया था जोधपुर शैली। उसके बाद में देखिएगा जोधा का एक बेटा था बीका, उसने 1465 में एक अलग रियासत की स्थापना कर दी थी यहाँ पर, जो महाभारत काल में जंगल प्रदेश कहलाता था, बीकानेर वाला क्षेत्र। और बीकानेर में जो शैली पनपी वो कहलाई बीकानेर शैली। उसके बाद में देखिएगा मारवाड़ का एक शासक था मोटा राजा उदय सिंह, और उस उदय सिंह का पुत्र था किशन सिंह। किशन सिंह ने अपने नाम से एक अलग रियासत बसा दी किशनगढ़, और किशनगढ़ में जो शैली देखने में आई थी वो कहलाई किशनगढ़ शैली। अब देखिएगा जोधपुर से टूटा बीकानेर और किशनगढ़, इसलिए कहते हैं कि बीकानेर और किशनगढ़ इन दोनों रियासतों की जननी जोधपुर है, अर्थात बीकानेर और किशनगढ़ का जन्म हुआ था जोधपुर से। उसके बाद में देखिएगा मारवाड़ स्कूल के अधीन ही आती है नागौर शैली, इसी के अधीन आती है जैसलमेर शैली, और इसी के अधीन आती है अजमेर शैली। और देखो एक छोटा सा ठिकाना और पड़ता था घाणेराव पाली में, तो यहां पर भी एक छोटी सी शैली देखने को आई थी जिसको कहते हैं घाणेराव शैली। तो मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में देखो 7 आ गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी स्कूल है, तो टाबर भी यहां पर पढ़ने के लिए ज्यादा आएंगे। जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, जैसलमेर, अजमेर और घाणेराव। अब देखो इसमें से आपको याद जो करना है वो है अजमेर शैली, क्योंकि यही से प्रश्न बनेगा कि अजमेर शैली किसके अधीन है। ध्यान रखना अजमेर शैली को मारवाड़ स्कूल के अधीन रखा गया है। अब देखिएगा ढूंढाड़ में जयपुर के महाराजा पहले रहते थे आमेर में, और वहां पर रहते हुए जो शैली पनपी थी वो थी आमेर शैली। फिर सवाई जय सिंह अपने बोरी बिस्तर लेकर आ गया जयपुर, और वहां जो शैली पनपी जयपुर शैली। उसके बाद में देखेगा जयपुर का ही एक व्यक्ति था राव राजा प्रताप सिंह नरूका, उसने अलवर रियासत की स्थापना की थी 1775 में, और अलवर में जो शैली पनपी उसे कहा गया अलवर शैली। उसके बाद में देखिएगा इसी ढूंढाड़ स्कूल में आती है उनियारा शैली। ये उनियारा नामक ठिकाना पड़ता है, वर्तमान में तो टोंक में आता है, लेकिन पहले जयपुर रियासत के अधीन आता था। इसलिए देखिएगा ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में 4 शैलियां आमेर, जयपुर, अलवर और उनियारा। अब देखिएगा हाड़ौती में कौन कौन सी है। हाड़ौती में सबसे पहले आई थी बूंदी, तो इस बूंदी में जो शैली पनपी वो कहलाई बूंदी शैली। उसके बाद में देखिएगा बूंदी से ही टूटकर अलग हुआ था कोटा 1631 में, शाहजहां ने इसको अलग करवाया था। तो कोटा में जो शैली पनपी उसे कहा गया कोटा शैली, और फिर इसी कोटा से टूट के अलग हो गया झालावाड़, और झालावाड़ में जो शैली पनपी उसे कहा गया था झालावाड़ शैली। अब देखिएगा 2 शैलियां बिल्कुल छोटी छोटी जिनका जन्म वैसे तो बूंदी से हुआ है, एक का नाम है इंद्रगढ़ शैली और दूसरी का नाम है दुगारी शैली। ये राजस्थानी चित्रकला की 2 शैलियां ऐसी है जिनका जन्म बूंदी से हुआ है। अब देखिएगा अपने को इन प्रत्येक शैली के बारे में पढ़ना है डिटेल से कि कौन से राजा का स्वर्ण काल था, उसके चित्रकार कौन से हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है चित्रकारों का कि चित्रकारों के बारे में बताओ। 90% एग्जाम में यही आता है कि फलाने फलाने चित्रकार कौन सी शैली से संबंधित है। देखिएगा चित्रकारों का ऐसा तरीका है जो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो इससे संबंधित आगे के जो वीडियो है आपको आगे वाले वीडियो में मिलेंगे। ये राजस्थानी चित्रकला का एक बेसिक था जो आपका तैयार हो चुका है
अब देखिएगा, अब बेसिक बढ़िया अपना तैयार हो गया, तो बाकी जो राजस्थान की चित्रकला है वो बहुत ही आसान है, क्योंकि वो कहते भी है कि बेबी को बेस पसंद है, तो अपना बेस बन गए। और अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान की चित्रकला। धन्यवाद।